ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जो है स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ जब ये COOH ग्रुप लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मिसाल के तौर पे आपका ये हो गया, या कोई रिंग हो गया, उसके साथ इस तरीके से लगा हुआ है। तो जहां जहां COOH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? वो सब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। समझ पा रहे हो? ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है कि ये RCOOH होता है। इसको जब आप ओपन करोगे तो ये C है, ये R है। समझ पा रहे हो? इस तरीके से R C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या लगा हुआ होता है? OH लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? यहाँ पे OH लगा हुआ होता है। हाइब्रिडाइजेशन अगर देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। क्या होता है? sp2। इसको अगर आप देखिएगा R, ठीक है ना, यहाँ पे आपका OH दिखाई देगा और ये डबल बॉन्ड O दिखाई देगा। इसका अगर शेप देखिएगा तो इसका शेप आपको कैसे दिखाई देगा? इसका शेप जो है आपका प्लेनर दिखाई देगा, ट्राइगोनल प्लेनर दिखाई देगा, या प्लेनर आप बोल सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ पे? और हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? इसको अगर आप और गौर से देखोगे तो ये पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड बार बार क्या होता है? ध्यान दोगे, ये बार बार कहां पे चढ़ जाता है? जाकर के बार बार ऑक्सीजन के ऊपर चढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है तो यहां नेगेटिव हो जाता है, और यहां पे क्या हो जाता है? यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर क्या करता है अपना, इस तरीके से चेंज करता रहता है। तो ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक्स है। अब इसके नोमेनक्लेचर पे हम लोग चलते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से है? सिंपल है बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा, ये भी अमिताभ बच्चन ग्रुप है। समझ पा रहे हो? ये भी क्या है? अमिताभ बच्चन ग्रुप है। बताए थे अमिताभ बच्चन ग्रुप क्या होता है? जहां पे वो COH आ गया, नंबरिंग क्या होगा? नंबरिंग वहीं से शुरू होगा। तो देखो, सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो इसको बोलते एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। तो इसका जब नाम लिखोगे तो नाम में लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओइक एसिड लगाते हैं। किस में? सफिक्स में इसका नाम क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम है बाबू फॉर्मिक एसिड। जैसे ये था ना एल्डिहाइड में, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड, क्या नाम था इसका? नाम, एक कार्बन है मिथेनल। समझ पा रहे हो? तो इसका और क्या नाम था? फॉर्मल्डिहाइड था ना? क्या नाम था? फॉर्मल्डिहाइड था। ठीक उसी तरीके से अगर COOH आ गया तो क्या हो जाएगा? नाम मिथेनोइक एसिड हो जाएगा, और कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड होगा। समझ पा रहे हो बात को? और अगर अल्कोहल हो रहा था तो अल्कोहल को क्या बोलते थे? CH3OH, ये अल्कोहल था तो अल्कोहल को क्या बोलते थे? मिथेनॉल बोलते थे। इसी को क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल बोलते थे। समझ पा रहे हो बात को? याद करो। अच्छा, अगर दो कार्बन लग जाए तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड बोलते। क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। या इसका एक कॉमन नेम था, क्या नाम था? एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं।
और अगर ऐसा ही इसी के जैसा अगर अल्डिहाइड होता था, CH3CHO लगा हुआ अल्डिहाइड होता था, तो इसको क्या बोलते थे? इथेनल बोलते थे। क्या बोलते थे? इथेनल। और कॉमन नेम क्या होता था? एसीटल डिहाइड हुआ करता था। याद है, लिखवाए थे ना, कॉमन नेम एसीटल डिहाइड। और अगर इसमें अल्कोहल अगर लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते थे? बोलो। इथेनॉल बोलते थे, या इसी को क्या बोलते थे? इथाइल अल्कोहल बोलते थे। समझ पा रहे हो बात को? ध्यान दीजिएगा, ये जो एसिटिक एसिड आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये डोमेस्टिक यूज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी में 3% अगर एसिटिक एसिड अगर डालते हो, किसके साथ? बोलो, पानी के साथ, तो क्या बनाता है? वो बनाता है आपका विनेगर। क्या बनाएगा? विनेगर बनाएगा। विनेगर में जो मेन केमिकल होता है क्या होता है? यही एसिटिक एसिड होता है। विनेगर मतलब सिरका। पिए हो सिरका? नहीं। मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, है कि नहीं? वो गाना जाके सुनो। हाँ, चिकन चिली अब याद आ रहा है। तुम्हारा दिमाग निकाल के उसको जो है पहले ब्रेन एनालिसिस में उसको रखा जाएगा, सारा रिपोर्ट बनेगा कि कहाँ मैक्सिमा आ रहा है, कहाँ मिनिमा आ रहा है, क्या सोचती है, वो सब जो है रिसर्च का पार्ट है। तो मृत्यु के बाद अपना खोपड़ी को जो है रिसर्च में दे देना। अनयूज्ड खोपड़ी है ना, उसमें जो है वो बहुत कीमती है, इस्तेमाल नहीं हुआ है, ध्यान देना। हाँ, तो क्या बन जाएगा? विनेगर। विनेगर मतलब सिरका, है कि नहीं? अच्छा, 3 अगर लग जाएगा तो क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, 3 अगर लग गया तो क्या बोलेंगे भाई और बहनों मित्रों? बोलो 3। तो 3 है ना, 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक एसिड। 4 होगा तो क्या बोलेंगे बच्चों? बोलो, 4 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। समझ पा रहे हो बात को? पहले ही आपको बताए हैं कि ये कौन सा ग्रुप है? अमिताभ बच्चन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अमिताभ बच्चन ग्रुप है। आई है कि नहीं? हाँ, चलो, क्या होगा? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, जहां लगा वहीं से क्या होगा? लाइन शुरू। तो भैया इसका नाम कैसा हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। क्या? तो क्या नाम होगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और 4 कितना हो गया? 1 2 3, ये 4 4 है ना, 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन बोलेंगे। क्या लगा देंगे? ब्यूटेनोइक एसिड लगा देंगे। समझ पा रहे हो बात को? फिर दूसरा एक बात बताए थे कि मिसाल के तौर पे आपका क्या लग गया? COH है। समझ पा रहे हो? और ऐसे ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 OH CH2 COOH, ऐसा कुछ है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या बोलेंगे इसको? क्या लिखेंगे बताइएगा? 1 2 3 4 OH है। ओल लगाते थे। ओल लगाते थे किसमें? याद करो, सफिक्स में लगाते थे। लेकिन जैसे ही आए तो देखें कि भाई कौन आ गया है? अमिताभ बच्चन आ गया। तो अब इनका नाम ओल नहीं होगा, क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोक्सी हो जाएगा। याद है, मिथाइल में बताए थे। तो इनका क्या नाम हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। और 4 है तो बोलो, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा नाम। कोई दिक्कत यहां पे? चलिए इसका नाम बता दो। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 और COOH। क्या नाम होगा बच्चों? कीटोन है ना, तो ओन नहीं लिखेंगे, क्या हो जाता है? कीटो हो जाता है। याद करो, अल्डिहाइड वाला, वहीं से तो याद है ना, अल्डिहाइड में करवाए थे नोमेनक्लेचर, सेम चीज तो है। क्या हो जाएगा? 3 कीटो और ब्यूटेनोइक एसिड। समझ पा रहे हो? एक सवाल करो,
नीट में ये सवाल आया हुआ है तुम्हारे। क्या हो जाएगा इसका, क्या होगा बताओ, क्या नाम होगा? नीट में आया हुआ ये सवाल है, बोलोगे? लाइन, लाइन स्ट्रक्चर है, लाइन स्ट्रक्चर से क्या कर लेना है आपको, बोलो? नॉर्मल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। क्या होगा बताओ, बोलो? कार्बन 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 कार्बन, कितना? हाँ, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे तो भाई चारों बुक है, यहाँ पे भी चारों बुक है। क्या होगा? CH3 CH2, आगे क्या है? CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2, और ये क्या है? C डबल बॉन्ड O OH। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? C डबल बॉन्ड OH। क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे, बोलो? क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे हो जाएगा ना, बोलो? वो क्या किया था, सब अलग कर दिया था, सब समझा था, सब कीटोन है, OH भी था, ऐसे बनाया था। 1 2 3 4 5 और ये 6, क्या नाम हो जाएगा? 3 कीटो हेक्सेनोइक एसिड। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सवाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लो ऐसा कुछ दे दिया, COOH, COOH, देख पा रहे हो, बोलो? ऐसा, यानी यानी दो दो एसिटिक एसिड है, दो दो क्या है, सॉरी, दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ है, क्या नाम हो जाएगा? 2 जोड़ दो, कितना होगा? 1 और 2, क्या नाम हो जाएगा? इथेन। और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या नाम हो जाएगा? डाई ओइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा? इथेन डाइओइक एसिड। इसका एक और नाम होता है, क्या नाम है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये टमाटर में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है, समझ पा रहे हो बात को? हाँ बिल्कुल, उसी कलर का होता है। हाँ, बहुत ज्ञान, ज्ञानी आदमी आप लोग हैं। 1 2 और ये, बोलो? COOH, क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 है क्या? प्रोपेन डाई ओइक एसिड। इसका एक और नाम हो जाता है, क्या नाम होता है? मेलोनिक एसिड हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? मेलोनिक एसिड, सेब में पाया जाता है। अब बताओ किस कलर का है? ग्रीन। अब तो स्प्रे भी किया जा रहा है उसके ऊपर, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, सेब में पाया जा रहा है, ये कहां पे पाया जा रहा है? टमाटर में। एक बार आया था वो, मास्टरवा सबका एग्जाम नहीं हुआ था, TGT TRT का एग्जाम वहां देता रहता है, उसमें पूछा था। हम तो देते होते नहीं, है कि नहीं?
सरकारी नौकरी का इतना ऑब्सेशन है बिहार में जिसका हिसाब नहीं। 10 करोड़ का बिजनेस को लात मार सकता है 25,000 सरकारी नौकरी को लेने के लिए। ये ऑब्सेशन है बिहार के अंदर में। सही है कि गलत है? चपरासी, अगर उसको कहा जाएगा ना कि सरकारी चपरासी बनना चाहते हो या मुकेश अंबानी का बेटा बनना चाहते हो अगले जन्म में, तो कहेगा सबका कि हम सरकारी चपरासी बनना चाहते हैं, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी का बेटा नहीं बनना चाहते। वो कह देगा। बिहार में लोग ऑब्सेस्ड रहता है एकदम, किस चीज के लिए? सरकारी नौकरी के लिए। कुछ हो चाहे ना हो, क्या चाहिए? सरकारी। आज पिछड़ेपन का ये निशानी है। गुजरात में ऑब्सेशन नहीं होता है, महाराष्ट्र में ऑब्सेशन नहीं है, इंडस्ट्री है वहां पे। गुजराती बच्चा को कहोगे ना तो लगे कैलकुलेटर लेके लगेगा हिसाब जोड़ने, है कि नहीं? देखा कि पान का दुकान खोलेंगे तो 20 साल के बाद से हम इतना, मेरे पास पूंजी हो जाएगा, 4 गो दुकान और खोल लेंगे। अब बिहार का बच्चा को कहा जाएगा ना कि सरकारी पियून बनोगे कि बिजनेसमैन अंबानी का बेटा बनोगे, तो सीधे क्या मानेगा? भले उसको 1 भी रुपया का कोई फायदा नहीं हो, क्या चुनेगा? सरकारी नौकरी चुने। सरकारी नौकरी मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे है, IAS IPS लॉबी जो हो गया, और सरकार के अंदर में तो पावर भी उसमें, शक्ति भी है कि नहीं? लेकिन अब हाई सब जो है ना, मास्टर फास्टर और जो भी, हाँ ये सब, अब कितना जंग लग जाएगा। तलवार को भी रख दोगे ना, क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा, मजा नहीं आएगा। मजा किसमें है? जंजाल में है मजा। किसमें है मजा? जंजाल में। जितना जंजाल रखो, 10 आदमी फोन कर रहा, बिजी हो एकदम, टाइम नहीं है, 10 आदमी फोन कर रहे हैं, ये इधर में ये लफड़ा हो गया, उधर में वो लफड़ा हो गया, ये मजा है कि नहीं? अब बिहारी आदमी यही रिस्क नहीं लेना चाहता है। मेरे दादा थे, आराम से ट्रक आ रहा है, जा रहा है, हड्डी लदा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, 10 गो ट्रक चल रहा है, एगो फोन आया, पलट गया एगो ट्रक, ड्राइवर मर गया है, कोई दिक्कत नहीं। फोन आ रहा है, पत्रकार घुस गया है, फोटो खींच रहा है, दरवाजा बंद करो। पुलिस आ गया है, हड़का रहा है, लेबर सबको काम रुकवा दिया है, रंगदार घुसा है सब, है कि नहीं? लाल लाल झंडा वाला सबसे ज्यादा तंग किया है सब, हंसुआ हंसौड़ी सबसे ज्यादा तंग किया है। हम लोग का फैक्ट्री था ना, बहुत ज्यादा परेशान किया। कोई दिक्कत नहीं, चलता है, यही तो बिजनेस है। लफड़ा आ रहा है, लफड़ा झेलिए, लफड़ा नहीं झेले तो क्या झेले? मैं बाबूजी बोलते करेजा का मोटा आदमी होना जरूरी है। टॉपर लोग में भी, आपके टॉपर लोग जो होता है ना, टॉपर जो तथाकथित जो नीट निकाले रहता है, IIT निकाले रहता है, टॉपर को जरा देखना, उससे जरा सा बात करना, कॉन्फिडेंस में रहता है सब एकदम। एक ठो आता है 10th क्लास में, खोपड़ी उच्चतम खोपड़ी है। उच्चतम खोपड़ी इसलिए नहीं है कि दिमाग बहुत शार्प है, नहीं, रिक्स लेता है। घर से 2,000 रुपया मांग रहा था कि मास्टर साहब का फीस कितना है? 2,000 है। 1,000 हमको देता था, 1,000 जेब में रखता था। जब धरा गया ना, उसके फादर आए थे, जब धरा गया उसका शायद भाई शक हुआ, कोनो किसी का दोस्त लीक कर दिया, शक हुआ तो आया, फादर एकदम खिसियाए हुए थे। हमको एकदम कुछ नहीं बोलने का है, काहे? लड़का पढ़ने वाला है, और गलती हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पढ़ने वाला होता, छपरी उपरी होता ना, बाल रंगवा के घूमने वाला, तो हम वो डंटा लेकर के हरहष्ट देवता का बरबस्त पूजा करते। लेकिन पढ़ने वाला था, तो पढ़ने वाला शैतान भी होगा तो हम उसके साथ होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको ये किए फादर, उल्टे हम फादर को उसको हड़काए और सीधे बोला कि 1 रुपया नहीं देते हैं, मेरा भी तो खर्चा है, मुंह में बोला। वो और खिसिया गया, क्या बोला नामुराद। ठीक है, हम कहते तो सही तो बोला है, कोई खराब बात बोला है? इसको बोलते हैं जिगरा।
हम टॉपर सबको देखे हैं, जो टॉपर होता है जिगरा होता है उस सबके पास। आपको क्या लग रहा है जिगरा का मतलब क्या है? कोई मास्टर को ढाला पे घेर लिए पीटने के लिए वो जिगरा है? मारपीट करके कहीं आया जिगरा है? नहीं। अगर वो टॉपर जो टॉपर सबको हम जानते हैं ना, अगर वो क्राइम में घुसता सब ना, तो क्राइम में भी सुपरमैन बन के निकलता है। बात समझे? उसको डर नहीं लगता है जी कि कितना सिलेबस है, सर है भी आएगा, हो भी आएगा, टेस्ट ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, आंख ऐसे से बड़ा कर ले। इसका मतलब क्या है? कलेजा इतना छोटा है आप लोगों का। टॉपर को बोलेंगे मुस्कुराएगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन लिए गए, टेंशन नहीं लेने का। अथवा लफड़ा, थोड़ा सा लफड़ा लीजिए। लफड़ा मतलब, लफड़ा लेने का मतलब किसी से अझुड़ा मत जाइए जा करके, ये सब नहीं। लफड़ा लेने का मतलब क्या है? रिक्स लीजिए थोड़ा सा, है कि नहीं? थोड़ा सा रिक्स लीजिए। रिक्स लीजिएगा तो आगे जाइएगा। शादी ब्याह के बाद से फिर मेरा वाला हाल हो जाएगा, रिक्स नहीं ले पाइएगा, फंस जाइएगा, है कि नहीं? हाँ, मतलब फंस जाइएगा इन द सेंस क्या है? बोलो, फंसने का मतलब क्या है? कि भाई आप ज्यादा कुछ करने, आप अब आदमी सोचता है कि ये सही सक्सेस नहीं होगा तो क्या होगा, फंस जाएंगे। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा, आप खाली खुला आदमी है, आपको क्या दिक्कत है? आप लोग को डर लग रहा है, आप लोग को फलाना काम करेंगे तो डूब जाएंगे, ये करेंगे तो डूब जाएंगे। कोई डरने उड़ने का जरूरत नहीं है। फेल होइएगा ना, आपको सबसे बड़ा डर क्या होता है ना, कि फेल होंगे तो रिश्तेदार हंसेगा। रिश्तेदार का 2-4 गो काम होता है, ठीक है ना? हंसना पहला नंबर। दूसरा नंबर, मरिएगा तो कंधा देगा। तीसरा नंबर, कब्र में उतरिएगा तो मिट्टी देगा, ठीक है ना? चौथा नंबर, आपके पीठ के पीछे बुराई करेगा। 4 गो काम से ज्यादा और कोई काम उसका नहीं है, समझ लीजिएगा। तो थोड़ा सा रिक्स लीजिए, थोड़ा सा मजबूत बनिए। कलेजा क्या रखिए? कलेजा मोटा रखिए, है कि नहीं? जिगरा रखिए, जिगरा। ये नहीं कि किसी से चल गए मारपीट करने, दिमाग ठंडा रखना है और जिगरा मजबूत रखना है। समझ पा रहे हो? थोड़ा रिक्स लीजिए। क्रिमिनल सबको देखो, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम देख लो, खेलता है सब पॉइंट टेबल में, नीचे से था, मीम बन रहा था। ओ रन फिल्म का नहीं, एक तो सो जा सो जा लिख रहा था कि कैसे कैसे लोगों के साथ जो है सोना पड़ रहा है। रन फिल्म का मीम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट टेबल में कहाँ था? 2019 का, 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, नीचे में था ना जी। अफगानिस्तान से भी नीचे था। कमबैक देखो, इंडिया से बुरी तरीके से हारा था सब मैच में। अब फाइनल में क्या हुआ? इंडिया को बुरी तरीके से हरा दिया। मुंह आपका बन गया घेवड़ा की तरह। 4 दिन तक तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, याद करो। नवंबर का महीना था ना पिछले साल, है कि नहीं? क्यों जानते हो? ऑस्ट्रेलिया में जो गोरखा था सब ना, यूरोप में जो गोरखा था सब खचड़ई बदमाशी करता था ना, तो वहां का पुलिस जो है उठा करके वो क्रिमिनल सबको लाता था, अल्लाह के कहाँ छोड़ देता था? ऑस्ट्रेलिया में छोड़ देता था सब। आ क्रिमिनल सब कभी भी कलेजा का क्या होता है? बोलो, मजबूत होता है सब, थोड़ा मोटा होता है सब। तो सब अपराधिया सबको पकड़ के लाता था, पकड़ के कहाँ छोड़ता था सब? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को देखे हो ना, चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? समुद्र से। तो वहां छोड़ देता है। इन्हीं सबों का ये आल औलाद है सब। इन्हीं सबों का क्या है? आल औलाद है। डराता नहीं है सब। पैट कमिंस सुबह में आया है, पिच देखा है, फोटो वोटो खींचा है। आप फोटो खींच के फिर गया है अंदर में, टॉस जीत गया है, इनको बैटिंग पे बुला लिया है। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद से सब जहां लोग लपटा गया है। यही हुआ ना पिछले साल, ध्यान दोगे? इसको क्या बोलेंगे? बोलो, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड। क्या बोल देंगे? बेंजोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा, 2-2 है, यहां भी COOH है और यहां भी COOH है। क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक
एसिड नाम होगा। इसका एक और नाम होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। क्या नाम होता है एक और? इसका नाम होता है थैलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? थैलिक एसिड। याद रहेगा ये सब? थैलिक एसिड नाम हो जाए, कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है क्या? और जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? सॉरी, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ पा रहे हो बात को? डायरेक्ट अल्कोहल से हम लोग क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। किस केमिकल का इस्तेमाल करेंगे? अगर आप KMnO4 यानी पोटासियम परमैंगनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके साथ? बोलो, H2SO4 के साथ, तो सीधे क्या बनाएगा? सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। समझ पा रहे हो? बीच में एल्डिहाइड भी बनता है लेकिन फिर कहां लेकर के ठहरता है? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। समझ पा रहे हो? यानी आपका क्या करते हैं, जैसे ये मिसाल के तौर पे CH3 CH2OH, इसका क्या करेंगे? H2SO4 और KMnO4 का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, CrO3H2SO4, हाँ दोनों ठीक है, ठीक है। CrO3H2SO4, CrO3H2SO4, इसका इस्तेमाल कर लेंगे, समझे? या KMnO4 और बेसिक मीडियम में चाहे इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ पा रहे हो बात को? ये दोनों का इस्तेमाल ये एसिडिक मीडियम में यूज करेंगे। किसमें? एसिडिक मीडियम में। और ये वाला बेसिक मीडियम, यानी दोनों ही से क्या कर सकते हैं? दोनों से आप बना सकते हैं। इसको बोलते हैं जोनास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? जोनास रिएजेंट भी बोलते हैं इसको। तो देखो, आपके पास ये अल्कोहल है और आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो? जोनास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हो। क्या होगा? डायरेक्ट ये किसमें कन्वर्ट करा लोगे? डायरेक्ट आपका, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। डायरेक्ट किसमें आएगा? तो इसको बोलेंगे इथेनॉल, और ये क्या बन गया? इथेनोइक एसिड बन गया। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो हम लोग लिखेंगे अल्कोहल react with जोनास reagent, यानी CrO3 H2SO4 एसिडिक मीडियम और KMnO4 OH माइनस इन बेसिक मीडियम convert alcohol to कार्बोक्सिलिक एसिड। किस में कन्वर्ट कर देगा बाबू? कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट कर देगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल है। क्या है? बोलो, बेंजाइल अल्कोहल देख पा रहे हो? बेंजाइल
अल्कोहल है, क्या होगा, रिएक्ट करा दो CrO3 H2SO4 से, क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH, यानी बोलो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। कोई दिक्कत यहां पे, यानी ये आपका देख रहे हो CH2OH, ये किस में हो जाएगा, COOH में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे। अब अगला जो रिएक्शन है उसको ध्यान दीजिएगा, हम लोग अल्काइल बेंजीन से हम लोग क्या बनाएंगे, अल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाएंगे। किससे, अल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड हम लोग बनाएंगे। सेकंड है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखो, आपके पास कोई सा भी अल्काइल बेंजीन ले लो, अल्काइल बेंजीन का मतलब अल्केन का भी पार्ट हो और बेंजीन का पार्ट हो, इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल बेंजीन कहेंगे। हम लोग करते क्या हैं कि KMnO4 और KOH, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट और KOH के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं, और दूसरे स्टेप में क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। दूसरे स्टेप में क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। सीधे क्या बन जाता है, बोलो, सीधे ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यानी आपका टॉलिन किस में कन्वर्ट हो गया, टॉलिन किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। समझ पा रहे हो। मतलब ये नहीं है कि आपका कितना बड़ा कार्बन का चेन है, कोई मतलब नहीं है। कितना बड़ा कार्बन का चेन है उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ पा रहे हो। रावण का कितना बड़ा गर्दन क्यों नहीं हो जाए, बोलो, वो क्या होगा, वो सारा गर्दन कटेगा और क्या लग जाएगा उसके ऊपर, COOH लग जाएगा। यानी साइड चेन से कोई लेना देना नहीं है। कितना लंबा चौड़ा हो, कितना ब्रांची है, सीधे किस में कन्वर्ट करेगा, सीधे आपका बेंजोइक एसिड में ये कन्वर्ट कर लेगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत समझने में, बोलोगे तो इसके बारे में लिखेंगे, साइड चेन से कोई लेना देना नहीं है। तो अल्काइल बेंजीन react with KMnO4 KOH vigorously, followed by hydrolysis, produce, बोलो, benzoic acid, benzoic acid irrespective of side chain on बेंजीन रिंग। यानी बेंजीन रिंग के ऊपर कितना भी साइड चेन हो उससे कोई लेना देना इसको नहीं होता। वो सीधे किस में कन्वर्ट करेगा, सीधे आपका, बोलो, कन्वर्ट कर देगा। कोई प्रॉब्लम। अब है प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स। इसको हम लोग देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, नाइट्राइल से क्या करेंगे, बोलो, प्रिपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। ध्यान देना, करते क्या है,
ये सपोज आपका नाइट्राइल है, नाइट्राइल पता है, CN जहां जहां लगता है उसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल्स बोलते हैं। CH3 या कोई कार्बन वाले कंपाउंड के साथ जुड़ा रहेगा तो अल्काइल नाइट्राइल बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका हम लोग 2 बार हाइड्रोलाइसिस करते हैं। कितना बार हाइड्रोलाइसिस करेंगे, 2 बार हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 बार करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले होगा ये कि ये इस तरीके से अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। और फिर जब दोबारा आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिएगा, समझ पा रहे हो बात को, तो तब क्या बन जाएगा ये, तब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और अमोनिया गैस क्या हो जाएगा, अमोनिया गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। कैसे हो रहा है इसको जरा समझना। ये RC डबल बॉन्ड N है, ध्यान दीजिएगा, इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। पहला हाइड्रोलाइसिस देखो क्या होगा, इसको तोड़ेंगे, 2 बॉन्ड टूटेगा। कितना बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड, और वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है तो वाटर का क्या होगा, H2O है। तो ये दोनों हाइड्रोजन किसके साथ लगेगा, नाइट्रोजन के साथ, और ये 2 बॉन्ड टूटेगा, 1 बॉन्ड वैसे के वैसे रहेगा, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, बोलो, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा देखो, RC डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और 1 बॉन्ड जो लास्ट वाला है वो नाइट्रोजन के साथ रहेगा, और नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन लग जाएगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, पानी के साथ तोड़ना, पानी के साथ क्या करना, बॉन्ड का ब्रेकिंग होना। पानी का भी बॉन्ड टूटेगा और साथ में इस केमिकल का भी बॉन्ड टूटेगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। कितना स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, फिर से इसको क्या कर रहे हैं, फिर से इसको तोड़ रहे हैं पानी के प्रेजेंस में। कैसे टूटेगा, तो पानी का इस बार यहां पे H2O होता है ना, H2O, H2O का आप ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है, बोलो। तो ये ऐसे टूटेगा तो क्या लग जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, यहां पे OH लग जाएगा और NH2, और उसके साथ क्या लग जाएगा, एक H लग जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, NH3 बन गया, और ये क्या बन गया आपका, RCOOH बन गया। यानी क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए नाइट्राइल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाइट्राइल्स का हम लोग क्या करेंगे, 2 बार हाइड्रोलाइसिस करेंगे। 2 बार हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या होगा, बोलो, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में आसानी से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्काइल नाइट्राइल अपॉन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस अमाइड अपॉन फर्दर हाइड्रोलाइसिस it produce carboxylic acid and अमोनिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आज